सुनिए, आपने पारस और पूजा के स्कूल के बारे में क्या सोचा है? मुझे थोड़ा सा टाइम दो करुणा, इस साल दोनों को स्कूल में दाखिला दिला देंगे। जी अच्छा, मैं माँ जी को चाय दे के आती हूँ। अपने दोनों बेटे बेटी के भविष्य की चिंता भरे दिल से गरीब बहू करुणा चाय लेके बाहर आती है, जहाँ बूढ़ी सास श्यामा आंगन में बैठी पंखा डुला रही थी। ओहो, इस गर्मी ने तो दुखी कर दिया है। घर के भीतर से तवे की तरह तप रहा है और बाहर भी एक पत्ता भी नहीं हिल डुल रहा। माँ जी ये लीजिए चाय। चाय की तरफ तो देखने का भी मन नहीं हो रहा बहू, थोड़ा मटके का ठंडा पानी पिला दे, कब से प्यास लग रही है। जी लाई, ये लीजिए माँ जी। माँ जी ये दोनों कहाँ हैं? आंगनवाड़ी जाने का टाइम हो गया है। दोनों बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। पूजा दीदी, जो थे गेंद फेंको, फिर देखना इस बार तो मैं छक्का लगाऊंगा। अच्छा बच्चों, तो फिर ये ले। पारस जैसे ही बल्ला घुमाता है, बॉल पड़ोस के बंगले का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है, जहां मालिनी अपने बेटे आर्यन को पढ़ा रही थी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यक, ये कीचड़ में सनी हुई बॉल कहाँ से आई? इन गरीबों के बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है। आज तो इन बदमाशों की खैर नहीं। गुस्से में लाल पीली हुई मालिनी नन्हे से पारस का जोर से कान मल लेती है। आई आई माँ। तुम दोनों भाई बहन ने हुड़दंग मचा रखा है। अच्छी खासी सोसाइटी में खुद तो पढ़ते लिखते नहीं हो और मेरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रखा है। माँ बचाओ। बेटे की आवाज सुनकर गरीब बहू ममता दौड़कर बाहर आती है। पारस का कान एकदम लाल पड़ा हुआ था। क्या हुआ पारस बेटा? माँ, इनका मंडी आंटी ने पारस का कान मरोड़ दिया। मालिनी जी, ये क्या बर्ताव है आपका मेरे बच्चों के साथ? अरे आप तो हाई स्कूल विद्यालय में अध्यापिका हैं, क्या उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हैं आप? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ सब बच्चे बड़ी फैमिली से आते हैं जिनका स्टेटस है। तुम्हारे लुच्चे लफंगे बच्चों की तरह आवारागर्दी नहीं करते हैं। मालिनी अपने पैसे, अमीरी और टीचर होने की पोस्ट का घमंड दिखाकर चली जाती है, क्योंकि करुणा की पारिवारिक स्थिति खास अच्छी भली नहीं थी। जबकि मालिनी का इकलौता बेटा था जिसे वो बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, उसकी महीने भर की फीस ही 50,000 थी, जबकि गरीब दिनेश के दिन की कमाई 200 और 300 रुपए थी, जिसमें खाना पीना करना ही भारी था। अपनी गरीब हैसियत के हिसाब से करुणा और दिनेश दोनों को सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला दिलाना पड़ता है। गर्मी के मौसम के लिए वहां कोई भी सहूलियत नहीं थी। कक्षाओं के नाम पर एक ही टीन की छप्पर थी, जिसमें सभी गरीब बच्चे जलती हुई जमीन में बैठते हैं। करुणा जी, आपकी दोनों बच्चों का नाम लिख गया है, कल से ये स्कूल आ सकते हैं। पर करुणा के मन में स्कूल की बुरी दशा को देखते हुए प्रश्न उठ रहा था। मास्टरनी जी, ये जगह तो कितनी गर्म है और गर्मी इतनी ज्यादा, बच्चे कैसे बैठेंगे? कोई पंखा भी नहीं लगा है यहाँ तो। ये सुनकर टीचर कविता बड़े ही कड़वे बर्ताव से बोलती है। ओह मैडम, ये ना सरकारी स्कूल है, यहाँ तो इतना ही मिलेगा। बच्चे पढ़ाने हैं तो पढ़ाओ, वरना लेके जाओ। करुणा डबडबाई आंखों से अपने बच्चों के सिर को सहलाकर बोली। बच्चों मन लगाकर पढ़ना, ठीक है? हाँ माँ, हम मन लगा के पढ़ेंगे। पूजा और पारस गरीब बच्चों की टोली में बैठकर पढ़ने लगे, लेकिन लगभग थोड़ी देर में वो पसीने पसीने हो गए। सरकारी स्कूल से एकदम सटा हुआ ही प्राइवेट स्कूल भी था, जिनके क्लासरूम में इंपोर्टेड एसी लगे हुए थे, जहां बड़े बड़े बेंचेस पर एक एक बच्चा मजे में बैठा था। सामने एलईडी ब्लैक बोर्ड लगा था, जिस पर टीचर कालरा मैडम बड़े आराम से पढ़ा रही थी। सभी स्टूडेंट्स को ये वाला समझ आ गया? यस मिस, वेरी गुड। पलक, अब सेकंड पीरियड गेम्स का है और थर्ड पीरियड स्विमिंग का होगा। सब अच्छी लाइन बना के चलेंगे। फिर प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे स्विमिंग पूल में छपाक छपाक कर नहाते हैं, जबकि गरीब के बच्चों के शरीर से टप टप पसीना बह रहा था। अमीरी गरीबी के भेद किसी हिस्से में नहीं छोड़ता, फिर चाहे दफ्तर हो, अस्पताल हो या फिर स्कूल ही क्यों ना हो। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं, जिसके साथ गजब की गर्मी पड़ने लगती है। मौसम का पारा 45 डिग्री तक पार कर जाता है। मामा जी, सरकारी स्कूल में नहीं जाना, वहाँ बहुत गर्मी लगती है। पंखा भी नहीं चलता और पानी की टंकी भी टूटी हुई है, पानी भी नहीं आता। बहू, बेचारे मेरे पोते का मन नहीं तो मत भेज। माँ जी, दोनों बच्चों के भविष्य का सवाल है। पारस बेटा, तुझे तो बड़ा आदमी बनना है, तो स्कूल जाना होगा। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बाबू साहब बनेगा।
बच्चे का मन एकदम भोला और कांच के दर्पण की तरह होता है, जिसे टूटने में वक्त नहीं लगता। जैसे तैसे करुणा दोनों को तैयार कर देती है। ये लो, मैंने तुम दोनों की बोतल में मटके का ठंडा पानी भर दिया है, इसे पी लेना। दोनों तपती धूप में पैदल पैदल स्कूल में जाने लगते हैं। उनके आगे से अमीर स्कूल वाले बच्चों की बस गुजरती है, जिसमें से आर्यन और पलक उन्हें चिढ़ाते हैं। ये देखो देखो देखो, सरकारी स्कूल वाले गरीब बच्चे। ओ, उई, 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 उई। पूजा दीदी, ये बच्चे कितने गंदे बच्चे, हमारा मजाक उड़ाते। कोई बात नहीं पारस, तुम मत देख उनकी तरफ। चिलचिलाती धूप और शरीर को दहला देने वाली गर्मी ने बेचारे बच्चों के शरीर को झुलसा कर रख दिया था। सबके शरीर में फुंसी घमौरी निकल आती हैं। माँ, दीदी, मुझको गर्दन में चींटी काट रही है, बोतल का पानी भी खत्म हो गया है। पारस देख, मैडम जी की बोतल में ठंडा बर्फ वाला पानी है, मैं उनसे मांगती हूँ। मैडम जी, थोड़ा पानी दे दो, हमको प्यास लगी है, बस 2 घूंट ही पियेंगे। ये सुनकर टीचर कविता किलसकर पूजा को डांट देती है। अबे ओ लड़की, चल जाकर बैठ जा, समझी ना। प्यास के मारे दोनों भाई बहन का मुंह सूख गया था। पूजा ने कहा, पारस चल, छुपकर अमीरों वाले स्कूल में चलते हैं, वहाँ से ठंडा बर्फ वाला पानी भर कर लाएंगे। दोनों के संग में और भी कई गरीब बच्चे आंखों में अमीरियों का स्कूल देखने की आशा लिए गेट से घुस आते हैं। जहां कुछ बच्चे बड़े से स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तो कुछ बच्चे आराम से एसी में बैठे लंच खा रहे थे। ओ तेरी, इन अमीर बच्चों का स्कूल तो कितना बड़ा है, और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ बंटी, और यहाँ तो कितना कुछ है, झूला भी है, पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है। ये कितना मजे करते होंगे ना। तभी आर्यन के साथ और भी बच्चे उनकी रैगिंग करने लगते हैं। ओह देखो देखो फ्रेंड्स, ये गरीब स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में से ठंडा पानी भरने आए हैं, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। हाँ, इनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इन्हें मुर्गा बनाते हैं। नहीं, हमें जाने दो, हमें जाने दो। पलक पूजा की चोटी खींचने लगती है और सब कड़ी धूप में मुर्गा बन जाते हैं। अमीर स्कूल के बच्चे उनके पीठ पर भारी बस्ता लाद देते हैं। पसीनों में लथपथ कमजोर पारस चक्कर खाकर गिर जाता है और घर लौटकर सबको लू लग जाने से तेज बुखार चढ़ जाता है। पारस, पूजा उठ जाओ, देखिए ना माँ जी, दोनों आंखें नहीं खोल रही, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, मुझको स्कूल नहीं जाना है। मेरा लाल, तुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, अब उठ जा बेटा। धीरे धीरे दोनों की तबीयत सुधर जाती है, पर दोबारा से कड़ी धूप गर्मी में पड़ने की कठिनाई उन्हें उठानी पड़ रही थी। इधर एक दिन जब आर्यन स्कूल से घर आता है तो बंगला बंद होता है। मम्मी तो अब तक आ जाती हैं, कितनी तेज धूप हो रही है। थोड़ी देर तक तो थर्मस का पानी पी के वो रहता है, लेकिन चिलचिलाती धूप और जल रही थी। लू से वो बेहोश हो जाता है। हे भगवान, मालिनी मैडम जी का बच्चा तो बेहोश हो गया है, लगता है घर पे कोई नहीं है। करुणा उसे झोपड़ी में लाके बिस्तर पर लेटाकर पंखा करने लगती है। बहुत देख उसे होश आ गया। आर्यन, तुम ठीक हो? रुको, मैं तुम्हें मटके का ठंडा पानी देती हूँ, ये लो। दरवाजे से खड़ी होके मालिनी प्रेम जताते देखकर पछतावे भरे दिल से बोलती है, आर्यन, मेरा बच्चा तो ठीक तो है? हाँ मम्मी, आई एम ओके। आंटी और पूजा पारस ने मेरी केयर की। करुणा, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे बच्चों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और तुमने मेरी एब्सेंट में मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया, ख्याल रखा। मालिनी जी, आप मेरी पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो फिर अब मुझे भी तुम्हारे काम आने दो, मैं तुम्हारे बच्चे को अमीर स्कूल में डाल दूंगी, और तुम्हें एहसान लगेगा, मगर मैं गरीब स्कूल को बनाकर इन दोनों के साथ हजारों बच्चों का भला तो कर सकती हूँ। उससे हर बच्चे का भविष्य सुधरेगा और उन्हें गर्मी में पसीना पसीना होके नहीं पढ़ना पड़ेगा। मालिनी अमीर स्कूल की हेड थी, उसके पास बहुत पैसा था, जिसे वो गरीब स्कूल में पक्के कमरे बनवाती है और पंखा भी लगवाती है, जिसके साथ वो रोज ही अपने बेटे के साथ करुणा के गरीब